गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रदीप कुमार आज सेल चैप्टर का दूसरा टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। आज अपना लोग पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार। तो देखिए, केंद्रक की रचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। केंद्रक के रचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। पहला है आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन कोशिका? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरा है आपको यूकैरियोटिक कोशिका। दूसरा क्या है? यूकैरियोटिक। यानी कि आज अपना लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका को। तो चलिए देखते हैं। कड़ा प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में है वे अविकसित कोशिका जिनमें केंद्रक का अभाव होता है, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। अपना लोग जानते हैं कि सभी कोशिका के मध्य में एक न्यूक्लियस होता है, एक केंद्रक होता है। ये केंद्रक है। अगर यदि किसी कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं होगा, यानी कि ये केंद्रक जब विकसित नहीं होगा, तो इस प्रकार की कोशिका को अपना लोग कहेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब इस सवाल ये उठता है कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका किस प्रकार के जीव में पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका खास करके छोटे छोटे जीव में पाए जाते हैं। जैसे आपको आ जाते हैं इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, कुछ नील हरित शैवाल, ये सब जो होते हैं बैक्टीरिया की कोशिका। इस बैक्टीरिया के कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका का दूसरा कैरेक्टर कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो आकार होगा वह 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच होगा। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो आकार है ये 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर के बीच होगा। उसके बाद कह रहा है इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित या विकसित केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है ना कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये कोशिकांग क्या है। तो अपना लोग जानते हैं कोई भी जो कोशिका होती है, इस कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। जैसे केंद्र, ये कोशिकांग हो गया। जैसे हो गया आपको माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हो गया आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब क्या है? तो ये सब कोशिका के अंग हैं। कोशिका के अंग, कोशिका के छोटे छोटे अंगों को ही कोशिकांग कहा जाता है। और ये सब कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होते हैं। तो क्या होती है? तो इसमें केंद्रिका नहीं होते हैं। अब देखिए, ये केंद्रक हुआ। केंद्रक के अंदर एक छोटा सा संरचना होता है जिसका नाम है केंद्रिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये केंद्रिका अब्सेंट होती है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इसमें जो है ना कोशिका, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें सेल डिवीजन, कोशिका का जो विभाजन होता है वो मुख्य रूप से मुकुलन विधि से होता है। मुकुलन से इसमें कोशिका विभाजन जो है ना ये मुकुलन विधि से होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। उसके बाद कह रहा है इसमें जो होता है ना ये सूत्री विभाजन जो होता है, ये सूत्री विभाजन नहीं होता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका का जो विभाजन होता है उसमें सूत्री विभाजन नहीं होता है। तो क्या क्या देखें, प्रोकैरियोटिक कोशिका ये बहुत छोटे छोटे जीव में पाए जाएंगे ये कोशिका। उसके बाद देखें अपना लोग इसमें केंद्रक नहीं पाए जाएंगे। उसके बाद देखें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है
इस कोशिका में क्या होंगे, तो कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे, यानी कि कोशिका का जो अंग है वो नहीं पाए जाएंगे। उसके बाद देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो आकार है 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है इस कोशिका पर, यूकेरियोटिक कोशिका पर। तो आखिर यूकेरियोटिक कोशिका कहते किसको है, तो यूकेरियोटिक कोशिका उस कोशिका को कहते हैं जिस कोशिका में विकसित केंद्रक पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका हम उस कोशिका को कहेंगे जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाए जाएंगे। और क्या होगी, इसमें बहुत सारे कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाएंगे, जैसे केंद्रक, गोल्गी बॉडी, अंतःप्रदर्भी जालिका, गोल्गी बॉडी, ये सब जो है कोशिकांग इसमें किसमें, प्रोकैरियोटिक में नहीं था लेकिन यूकेरियोटिक में है। तो यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिकांग पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका का जो आकार होता है ना वो 5 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर के बीच होता है। किसका आकार, यूकेरियोटिक कोशिका का। यूकेरियोटिक कोशिका में मानव तथा मानव के अलावा अन्य बहुत बड़े बड़े जीव जंतु सभी आते हैं यूकेरियोटिक कोशिका के अंतर्गत। तो यूकेरियोटिक कोशिका किसको कहते हैं, तो वे कोशिका जिनमें केंद्रक व्यवस्थित होते हैं उसे यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। यूकेरियोटिक अंग पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन जो है ना ये समसूत्री होता है, माइटोसिस होता है, किसमें, यूकेरियोटिक कोशिका में। तो अपना लोग देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं और यूकेरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र, डीएनए ये सब काफी मात्रा में पाए जाएंगे। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकेरियोटिक सेल, पूछ सकता है क्वेश्चन कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर बताइए या अंतर बतावे, क्या अंतर है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में वो होगा अपना लोग का कोशिका के विभिन्न रचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ेंगे।